हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस शेयर करेंगे जो आपके बिज़नेस के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपके मन में अपना कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का ख्याल है, आप सोचते हैं कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है, इससे कौन सा बिज़नेस शुरुआत हो सकता है। आपके पास खुद का 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है, आप 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट आप प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें और क्या एक उसमें इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्टर्स है जिसकी आपको टेक केयर रखनी है। आपको हमेशा ये रहता है कि कोई मेरे को अच्छी सलाह दे ताकि मैं बिज़नेस की शुरुआत अच्छे ढंग से कर पाऊँ, सरकारी योजनाओं का, सब्सिडी का लाभ ले पाऊँ। तो उसी डायरेक्शन में भारत सरकार ने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बिज़नेस का है उसको कंसर्न किया है, जिसको हम जर्नली जो बोलते हैं MSME, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक डिपार्टमेंट है MSME, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी बोलते हैं। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके बिज़नेस से कनेक्टेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट को कवर करता है और जिसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारे बिजनेसमैन जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको MSME के बारे में ही बता रहा हूँ कि ये MSME होता क्या है और इसको लेने से क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। चाहे आप कितना ही छोटा क्यों न बिज़नेस करते हो, आप ये ना सोचिए कि मैं तो बहुत ही एक छोटे स्केल पे बिज़नेस शुरुआत कर रहा हूँ तो इसके लिए MSME के रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। नहीं, आपको MSME करवाना ही है, चाहे आपका बिज़नेस बिल्कुल छोटे लेवल से आप शुरुआत कर रहे हैं। MSME जैसा कि मैंने बताया भारत सरकार का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपके बिज़नेस को मान्यता देता है, जिसको हम MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। आजकल इसका नाम जो कॉमनली है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें 3 कैटेगरी रखी गई हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़, यानी MSME जो है। अब ये जो है क्या, माइक्रो किन को बोलते हैं? माइक्रो यूनिट्स उनको बोलते हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है, यानी 1 करोड़ से नीचे का यदि आप इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में करके अपनी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपके बिज़नेस को माइक्रो यूनिट बोला जाता है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ की रेंज में है, प्लांट एंड मशीनरी की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपके यूनिट को स्मॉल यूनिट की डेफिनेशन दी जाती है। और यदि यह इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच में आ जाता है तो आपको मीडियम एंटरप्राइजेज़ बोला जाता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस रजिस्ट्रेशन में आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट को शेयर करते हैं तो आपके बिज़नेस का जो स्टेटस क्यू है वो डिफ़ाइन हो जाता है कि आपकी यूनिट माइक्रो यूनिट है या स्मॉल यूनिट है या मीडियम यूनिट्स हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन को लेने के फ़ायदे क्या होंगे आपको, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी MSME होता क्या है और इसको लेने के फ़ायदे क्या होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यह एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन है और इस रजिस्ट्रेशन को लेने से आपको जो अन्य बिजनेस के रजिस्ट्रेशंस हैं उसमें आपकी सिंकिंग हो जाती है। जैसे ही आप ये बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपका बैंक में अकाउंट ओपन होता है, यानी जब हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो बैंक हमसे हमारा MSME रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट डिमांड करता है। तो आपका MSME में जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट वो डिमांड करते हैं वो फुलफिलमेंट हो जाता है। ऐसे ही जब आप MSME रजिस्टर्ड होने के बाद जब आप बैंक से लोन की डिमांड करते हैं, अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना होता है, तो बैंक MSME रजिस्टर्ड यूनिट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी रिलैक्सेशन आता है, आपसे जो कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड की जाती है उनमें भी रिलैक्सेशंस आता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको जनरली अपनी फाइनेंस नीड को मीट आउट करने के लिए बैंक को अप्रोच करना होता है। तो बैंक MSME रजिस्टर्ड यूनिट को प्रेफरेंस देता है जिनको हम
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी बोलते हैं, एमएसएमई लैंडिंग्स भी बोलते हैं। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक थ्रस्ट सेक्टर इसमें रहता है कि एमएसएमई यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा और रिलैक्स नॉर्म पर फंडिंग दी जाए, ताकि ये जो छोटे उद्योग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों। दूसरा इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से सब्सिडी लाभ। जितने भी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं, सब्सिडी लाभ हैं, वो तभी आप ले पाएंगे जब आपका यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होते ही आपको बहुत सारे सब्सिडी लाभ जो है ओपन हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए लैंड बाइंग करते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी आप पे करते हैं उसका रिफंड हो जाता है। बैंक से आप लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। आप प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर आपको कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलता है। आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस का लाभ आपको मिलता है। बैंक से लोन लेते हैं तो क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ आपको मिलता है। कोलेटरल सिक्योरिटी आप पे ना कर पाएँ तो इसके लिए भारत सरकार एमएसएमई यूनिट को क्रेडिट गारंटी कवर का लाभ देते हैं, जिसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बैंक लोन आपको सस्ता मिलता है और आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी का लाभ आपको मिलता है। साथ में अगर आप कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट लाइनअप करते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्सिडी बेनिफिट जो है एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट को मिलते हैं। आप इन सभी गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सिडी के लाभ, इंसेंटिव्स तभी ले पाएंगे जब आपका यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं तो आपके यूनिट का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो है ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस। यानी यदि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हैं तो आपको ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस के बेनिफिट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ एमएसएमई यूनिट्स को मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स बहुत सारे टेंडर जो गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हैं, लोकल बॉडीज़ हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या इनके कोई डिपार्टमेंट्स हैं, जब भी कोई टेंडर इनवाइटेड करते हैं तो उन टेंडर्स में एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जितने गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं ये आजकल जेम पोर्टल के थ्रू इनवाइटेड किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस एक पोर्टल है जिसको हम जेम बोलते हैं। तो जेम के माध्यम से एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट यदि किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट की सप्लाई टेंडर में पार्टिसिपेट करती है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे बड़ा उनको जो लाभ दिया जाता है कि जो ईएमडी मनी डिपॉजिट किया जाता है, यानी जब भी हम टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो अर्नेस्ट मनी हमें डिपॉजिट करानी होती है, उसकी रिलैक्सेशन मिल जाती है। यानी एमएसएमई में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ईएमडी मनी नहीं देना पड़ता है। साथ ही ऐसे कई टेंडर्स होते हैं जिनमें टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है। यदि आपके टर्नओवर इतनी है तो आपको टेंडर मिलेगा। तो यहाँ पे एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट को टर्नओवर में भी रिलैक्सेशंस मिलते हैं। तो यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे यदि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड यूनिट है। इसके साथ साथ एमएसएमई समाधान स्कीम भी है जिसमें एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट जो होती हैं, यदि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और आपका किसी भी पार्टी के साथ आपने जो भी प्रोडक्ट या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की है तो उस पार्टी को आपकी पेमेंट विद इन 45 डेज़ में देनी ही होगी, क्योंकि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हैं। और यदि वो आपकी पेमेंट रोकता है तो उसको जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको मार्क करना होता है। यानी इनडायरेक्टली यदि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट हैं तो आपकी जो डेप्ट रिकवरी है वो ईज हो जाएगी। यानी आप जिन पार्टियों के साथ डीलिंग करते हैं उनसे आपकी पेमेंट रुकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ऐसे अनेकों लाभ जैसे कि ईज ऑफ डूइंग का, सब्सिडीज़ का और इजी बैंक फाइनेंस का, इन सभी का लाभ आप ले सकते हैं यदि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड यूनिट है। तो आप अपने बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ज़रूर इंश्योर कराइए। यदि आप ऑलरेडी करवा चुके हैं तो इससे रिलेटेड सब्सिडी लाभ आप ज़रूर लीजिएगा। और यदि आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या छोटे स्केल का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। केआईपी 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सर्विसेज दे रही है। हम पूरे इंडिया लेवल पर पर्टिकुलरली एमएसएमई यूनिट्स को हमारी सेवाएं दे रहे हैं। तो यदि आप भी एक एमएसएमई बिजनेस इनिशिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो केआईपी के साथ ज़रूर जुड़िएगा।
MSME रजिस्ट्रेशंस के साथ साथ जो अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन का आपके बिजनेस मॉडलिंग पर, आपके बिजनेस के सब्सिडी लाभ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम MSME रजिस्ट्रेशंस के साथ साथ, जैसे कि मैंने बताया, जैम रजिस्ट्रेशंस, उसकी भी सेवाएं देते हैं। आप कंपनी रजिस्ट्रेशंस, आप फर्म रजिस्ट्रेशंस, LLP रजिस्ट्रेशंस, इसके साथ साथ ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशंस, ISO सर्टिफिकेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, IEM रजिस्ट्रेशंस, ऐसे अनेकों बिजनेस रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिनका लाभ आप अपने बिजनेस में ले सकते हैं। तो KIP इन सभी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज पर अपनी जो सेवाएं एक बिजनेसमैन को दे रही है। साथ में जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, अलग अलग स्कीमें हैं, उन सभी पर भी KIP अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो यदि आप भी अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो KIP के साथ ज़रूर जुड़िएगा। KIP की बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से, इनको सब्सक्राइब करने से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो सब्सिडी अपडेट्स हैं उनके रेगुलर्स आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। KIP वेयर हाउसिंग सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो यदि आप इन सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो KIP के साथ ज़रूर जुड़िएगा और KIP की सर्विसेज का बेनिफिट लीजिएगा। तो वेलकम इन KIP। थैंक यू।